वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्क्वायर रूट की सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन आपका क्या है कि अंडर रूट में जो संख्याएं लिखी होती हैं उस संख्या में बड़ी संख्या कैसे बताते हैं, छोटी संख्या कैसे बताते हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो 3 लिखा है वो इस तरीके से नहीं लिखा है कि 3√5। ये जो लिखा है ये 3 आपका यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा लिखा होगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, अब देखिए ये अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 1/2। फिर कॉमा लगाएंगे। इस अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो रूट दिया है वो क्यूब दिया है तो 1/3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 9 करेंगे और यहाँ पे 4 है तो 1/ कितना करेंगे, 4 करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 और यहाँ पे कितना करेंगे 1/6 करेंगे। अब इतना चीजें आपने कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 2, 3, 4, 6 दिया है सबका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे किसका किसका, 2, 3, 4 एंड 6 का। सबका एलसीएम निकालेंगे। आप सभी को एलसीएम निकालने आता ही होगा तो ये आ जाएगा 12। अब देखिए 12 जब आ जाएगा तो 2 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से और यहाँ पे 5 1/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और यहाँ पे भी 9 1/4 पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और यहाँ 25 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 6 हो गया और ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 4 और यहाँ पे 9 की पावर 3 और यहाँ पे 25 की पावर 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 को 6 बार लिख के इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 625 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 729 और यहाँ पे भी जब करेंगे 25 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी की बात करें तो आपका ये हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो ये हो जाता। अब आंसर में आपको ये नहीं लिखा मिलेगा, ये किसकी वैल्यू है ये चीजें हमें लिखाई देगा तो ये इसकी जगह पे हम कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 9 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछा होता तो उसको भी हम इसी तरीके से लगा ले जाते। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमने लिया है परमेयीकरण का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप बेसिक मेथड से देखेंगे बहुत ही आसान होता है। परमेयीकरण हम लोग कैसे करते हैं कि जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई होती है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है तो इसका जो साइन अपोजिट होता है अंडर रूट 3 संख्या ही रहता है, बस साइन हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे भी वही हो जाता है। अब आप जानते हैं कि ये जो बन जाता है एक ब्रैकेट में आपका a+b दूसरे में a-b तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा और जब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा 3 - 2 और आपका ये अंश में यही संख्या रहेगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे कितना आ जाता है 1 आ जाता है और ऊपर में वही संख्या लिखी हुई होती है। तो इसका आंसर जो आता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। लेकिन क्या आपको हमेशा इतना लॉन्ग लगाने की जरूरत है तो नहीं। जब क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे जो लिखा हो उसका डिफरेंस कितना हो 1 आए, ठीक है, अंतर कितना आए 1 आए, तो हमेशा जो आंसर होता है वो आपका यही होता है, बस केवल साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा आंसर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। आप और भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से अंडर रूट में 4 माइनस अंडर रूट में 3। अगर ऐसा लिखा है तो इसका आंसर कितना है, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट में 3, ठीक है। साइन बस चेंज होता है बाकी वही रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे, इसी पे बेस आपका ये वाला क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में देखिए आप हर जगह पे देखेंगे आपको अंतर कितना दिखाई देगा। यहाँ पे भी अंतर कितना है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। बीच में और भी संख्याएं लिखी हुई होंगी बट हमने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस में 1 आंसर ये हो जाएगा, प्लस लगा है। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 2 फिर प्लस, फिर यहाँ पे अंडर रूट 4
माइनस अंडर रूट में 3। ठीक है, ऐसे प्लस करते आएंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा अंडर रूट में 100 माइनस अंडर रूट 99। अब देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे तो अंडर रूट 2 यहाँ प्लस में, अंडर रूट 2 यहाँ माइनस में, अंडर रूट 3 यहाँ पे, अंडर रूट 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 आपको आगे मिलेगा। आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो टर्म्स हो रहा है वो कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 9 होगा, यहाँ आगे कहीं आपका अंडर रूट 99 मिलेगा और वो प्लस में मिलेगा, तो उससे क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे -1 बचा है और यहाँ पे कितना, प्लस में 100 बचा है। अब देखिए ये -1 और जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, परमेयकरण का था, लेकिन ये बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व हो गया जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे। चलिए एक टाइप के क्वेश्चन को हम और डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा तो आप ऑप्शन बेस पे भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो सॉल्व करने का मेथड होगा वो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ अंडर रूट 12 लिखा है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्लस में ये जो अंडर रूट में 140 लिखा है इसका हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं 140 का जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो गया 70, फिर यहाँ से हुआ 35, फिर यहाँ पे 3 से हुआ और सॉरी 5 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। तो इसका फैक्टर जब हम निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें से आप जानते हैं कि ये अंडर रूट 12 तो ऐसे रहेगा, प्लस में यहाँ पे दोनों से बाहर निकालेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे है 2 तो एक बाहर आ जाएगा तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे दोनों को हम अलग कर दे रहे हैं, तो जो बड़ा होगा उसको हमेशा a बनाएंगे और जो छोटा होगा उसको हमेशा b बनाएंगे। अब ये तो हमारा टूट गया, अब इसको भी अगर हम तोड़ ले जाए तो आप जानते हैं कि 7 और 5 को अगर हम ऐड कर दे तो 12 हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे तो लिखाएगा नहीं, तो यहाँ पे अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। आपको शायद समझ में आया होगा कि अंडर रूट 7 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट हट के 7 बचेगा, और यहाँ पे करेंगे 5 और 7 5 को ऐड कर देंगे तो 12 हो गया। अब प्लस में 2 अंडर रूट 7 प्लस में सॉरी अंडर रूट 5, ये आपका ऐसे ही बचा रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जा रहा है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे अंडर रूट 7 यहाँ पे रहेगा, और b स्क्वायर की जगह पे अंडर रूट 5 पूरे का होल स्क्वायर करेंगे और ये हटा देंगे, लगा देंगे आप अंडर रूट। अब जब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये रूट जब हटेगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये रहा हमारा स्क्वायर रूट का पार्ट, जिसमें हम 3-4 वीडियो में पूरा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मैं नए टॉपिक को लेके आपको पढ़ा सकूं।